हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपीजी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 30 प्रश्न लेकर। टॉप 30 है दोस्तों, यहाँ पर 30 कर लेना आप, ठीक है। 30 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहे दोस्तों वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आपको। दोस्तों, एमपी के हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए इंदौर, बी जबलपुर, सी खरगोन या डी मालवा। इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरगोन। खरगोन हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी खरगोन सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 या डी 7। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पन्ना। पन्ना को आंवला जिला कहा जाता है दोस्तों। बहुत सारे आंवले होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे आंवला जिला कहा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आपको बताना है। इन चारों में से क्या आंसर सही हो सकता है इसका? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। ठीक है दोस्तों, इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से क्या सही आंसर हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित के कथन में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइक्सी मैक्स है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब गलत है। अलंकार, अहिल्या और प्रतिकार कपास की किस्म में नहीं, गलत। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में नहीं, ये भी गलत। मक्का मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है, नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है? आप चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। सोयाबीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सोयाबीन। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ मनाया गया? आपको बताना है हाल ही में मक्का उत्सव कहाँ मनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मक्का उत्सव मनाया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? चार ऑप्शन है आपके पास, कड़कनाथ, स्वथोना या सी आयाम सेमानी या डी वनराज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कड़कनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध मुर्गी कड़कनाथ है। कड़कनाथ क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 10 है, कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति है या बकरी की प्रजाति या आलू की प्रजाति या गेहूं की प्रजाति? अभी हम देख के आए दोस्तों, ये मुर्गे की प्रजाति है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? किसान मित्र का क्या कार्य है दोस्तों? कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, या बी किसान के खेतों की सुरक्षा करना, या सी शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, या किसानों के उत्पादों को बाजार तक ले जाना। तो दोस्तों, ये ए बी और डी ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। ठीक है दोस्तों, चलिए
प्रश्न क्रमांक 12, फार्म टू फार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य जैविक खेती नीति। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ बढ़ते हैं। रिच फिरो पद्धति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चावल या धान, सोयाबीन या गेहूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। रिच फिरो पद्धति सोयाबीन से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? सोयाबीन की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसकी खेती एमपी में नहीं होती है? ऑप्शन ए अहिल्या, बी अलंकार, इंदिरा, नीलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम। नीलम की खेती हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होती है दोस्तों, बाकी सबकी होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ बढ़ते हैं। पीताम्बरी किसकी किस्म है? आपको बताना है पीताम्बरी किसकी किस्म है। जल्दी से सोच के बताइएगा मित्रों। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, सरसों। पीताम्बरी सरसों की किस्म है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है राइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ बढ़ते हैं। रंजीत सब वन क्या है? रंजीत सब वन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नौसैनिक जहाज है, या लड़ाकू विमान है, या बोले तो चावल की एक किस्म है, या गेहूं की एक किस्म है। सही आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिएगा, चावल। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर 9165154969 पर संपर्क करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू। आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में जैविक खेती नीति कब लागू किया गया? 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या सही आंसर हो सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2011। 2011 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। अमृत महल किस पशु की प्रजाति है? आपको बताना है अमृत महल किस पशु की प्रजाति है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय को राइट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था रबी फसल और खरीफ फसल। रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है? दोस्तों रबी की फसल वो होती है जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसे हम रबी की फसल भी कहते हैं, जैसे गेहूँ, गेहूँ के साथ चना, है ना। ये हो गई रबी की फसल। और खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, उसे हम बोलते हैं खरीफ की फसल। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन आपके पास, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सोयाबीन। सोयाबीन क्या होगा दोस्तों? सोयाबीन तो खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद मक्का। मक्का भी इसके साथ बोया जाता है। ठीक है, सूरजमुखी भी बोई जाती है। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है दोस्तों, गेहूँ इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? पहला ही पहला गो अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आगर मालवा। ऑप्शन ए को राइट कर लीजिएगा, आगर मालवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला गो अभ्यारण्य आगर मालवा में खोला गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये।
22वां प्रश्न है, 20वीं पशुगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गोवंश की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है लगभग 19 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लीजिएगा आप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एमपीपीएससी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एमपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम जो भी एमपी की एग्जाम होती है उनमें पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। सबसे ज्यादा कौन है? बकरी है, गोवंश है, भैंस है, भेड़ है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा है 2011 के अनुसार? 19 के अनुसार, सॉरी 2019 के अनुसार। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवंश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न, मेरे प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र में न्यूनतम है? मेरे प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में, मेरे नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश में पशु घनत्व किस क्षेत्र में न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रानीखेत रानीखेत रोग किस पशुओं में होता है? रानीखेत रोग किस पशुओं में होता है? मुर्गी में होता है क्या, गाय में होता है, बकरी या सुअर? इन चारों में से क्या सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुर्गी। मुर्गी में होता है दोस्तों रानीखेत रोग। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंडा अंडा उत्पादक जिला कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डी, जबलपुर। जबलपुर को राइट कर लीजिएगा। सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला जबलपुर है, सबसे ज़्यादा अंडे यहाँ पे मिलते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक अग्रणी जिला, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन से जिले में होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, उज्जैन, टीकमगढ़, मुरैना या भिंड। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुरैना। मुरैना को राइट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पशुगणना 2019 के अनुसार बकरियों की संख्या है, बकरियों की संख्या कितनी है दोस्तों 2019 के आंकड़े के अनुसार? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.06 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लीजिएगा। चलिए 29वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में भैंस सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? आपको बताना है भैंस सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। मुरैना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है? भेड़ पालन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, मुरैना, भिंड, ग्वालियर या शिवपुरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे ज़्यादा भेड़ पालन होता है। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पे पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन क्यूज़ को देखे और पता लगा सके कि उनको इनमें से कितने प्रश्न याद हैं। ठीक है दोस्तों, हम कितने पानी में हैं ये हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कितना आता है हमें। तो आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।